जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग राणा जी महाराज के लिखे हुए कुछ पत्र पढ़ेंगे जो उन्होंने अपने साधकों को जवाब में लिखे हैं। तो ये एक पहला पत्र है जो उन्होंने अपने किसी मित्र को लिखा है। ये है 1944 का। तो साहब लिखते हैं, प्रिय वासुदेव जी नमस्ते। आपका दिल्ली से भेजा हुआ बाबूजी के नाम पत्र कल मैंने पढ़ा। मैं शनिवार को गया था कायमगंज और सोमवार को आया। आप बहुत जल्दी उद्विग्न मन हो जाते हैं। जो बातें आपने लिखी बाबूजी का उधर बिल्कुल ध्यान न था। आपकी नौकरी इतनी अच्छी है कि आप जीवन नियमित बना सकते हैं। यदि आप जरा सी दृढ़ता से काम लें तो दुनिया की कोई शक्ति रुकावट नहीं डाल सकती। मेरे अंदर दृढ़ता की कमी कुछ दिन से हो गई है, नहीं तो मैंने जैसा चाहा अपने को नियमित बनाया। अब आलस्य मालूम देता है। इसी से तो दृढ़ता और धैर्य में ढीलापन पैदा हो गया। आलस्य और टाल मटोल की आदत पड़ गई। आदर्श हर समय अपने सामने रखो तो दुनिया की कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। हम एक बात जानते हैं कि कौन बात अच्छी और कौन बात बुरी। फिर हम ही उस ओर क्यों अग्रसर हों जैसे हम अपनी गलतियों को, अपराधों को, पापों को लिखकर जुबान से या प्रार्थना में मानसिक वार्तालाप से अनुनय विनय द्वारा अपने इष्ट देव को बतलाते हैं। तो फिर हम कोई काम क्यों ना हो आरंभ करते हैं, क्यों ना उनको बतला दें ताकि हमारा आरंभ उनकी प्रेरणा से हो। फिर तो किसी अनुचित कार्य होने की संभावना ही नहीं। आंखें फोड़ डालो, लंगड़े हो जाओ, गूंगे और बहरे बन जाओ, तभी ठीक हो सकता है। दुनिया में अकेले रह जाओ, सहारा, आसरा, संबंध, प्रेम सिर्फ एक से ही हो। घर गृहस्थी, दुनियादारी, जीवन और जीवनचर्या सब आदर्शों को भूल जाओ। बस तुम हो और तुम्हारा आदर्श या इष्ट देव, तभी सब ठीक हो जाए। 52 कोठों में मन दौड़ाने से काम न चलेगा। मुझ जैसे गुनहगार को जब बाबूजी ने अपनाया ही नहीं, हृदय में जगह दी, तो फिर तुम्हारा और लोगों का कहना ही क्या। केवल बस एक ही बात कर लो, दुनिया में तुम्हारा कोई संबंधी, माँ बाप, भाई बहन, स्त्री लड़का, दोस्त दुश्मन कोई नहीं। तुम हो और तुम्हारे बाबूजी। हर एक रिश्ता उन्हीं से हो, हर संबंध उन्हीं से हो। सब खुश रहेंगे तुमसे और सब काम होंगे ठीक। किसी तरफ, किसी की ओर बिल्कुल ध्यान मत करो, सब तरफ से मुंह मोड़ लो। फिर तो बस आनंद का स्रोत खुल जाएगा। खुला तो अब भी है, मगर हम ही विमुख हो जाते हैं। भाईजान, जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको पाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी भी तो करो। जरा बांध लो हिम्मत, फिर तो रास्ता अपने आप आता जाएगा। कुछ भी हो चुका हो और कुछ भी हो जाए, मत परवाह करो। बस निगाह निशाने पर जमी रहे। बंदूक का घोड़ा दबाते वक्त अगर सांस भी ले ली तो हिल जाएगी बंदूक और निशाना चूक जाएगा। इतने महब हो जाओ कि बस निशाना ही ख्याल रहे और कोई चीज़ न दिखाई दे, बिल्कुल ठीक लगेगा। किसी की जिम्मेदारी नहीं, अपनी जिम्मेदारी अपने आप लो। जब आप जिम्मेदार हैं तभी तो आप अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के सुपुर्द कर सकते हो। वरना तो जैसे लोग कह देते हैं, जाओ आगरा का तुम्हें राजा बनाया, बस वैसे ही कहते रहो, हमने तो अपने को आपके सुपुर्द कर दिया। क्या खूब, आप ही संभालिए, माल टाल सब तुम्हारा, मगर हाथ मत लगाना। हमारी इन बातों को अपने पर ढालकर टीका टिप्पणी मत करना, बल्कि अमल करना, बार बार पढ़ना। जितना पढ़ोगे उतना ही समझोगे और नई नई बातें।
इसको बार बार पढ़ना और इस पर अमल करना। तो ये साहब ने अपने एक मित्र को जवाब में लिखा है। बाबूजी उनके गुरुदेव थे, तो उन्होंने उनके लिए वही लिखा है कि जीवन में सिर्फ सबसे रिश्ता तोड़ दो और उन्हीं के पूर्ण रूप से हो जाओ। एक दूसरा पत्र है जो उन्होंने जिया जी को लिखा हुआ है, ये 1956 का है। तो साहब लिखते हैं, आदरणीय जिया नमस्ते। यदि घबराहट या परेशानी पैदा होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि भगवान पर विश्वास नहीं है या बहुत कम है। अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से निभाते हुए और निर्लिप्त रहते हुए संसार में जीवन यापन करना चाहिए और इसकी सबसे सरल और सहज तरकीब है शरणागत होते हुए पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उसका भरोसा बनाए रखें और अपना काम करते रहें। दुनिया चाहने से न दुनिया मिलती है न भगवान। भगवान को चाहने से भगवान मिलते हैं और दुनिया भी। इसीलिए दुनिया करो और भगवान को चाहो। जरा भी गाफिल ना हो, जरा भी दुनिया की ख्वाहिश नहीं, केवल उसका स्मरण और जो काम सामने हो उसको करता रहे, परिणाम भगवान पर छोड़ता रहे। आप तो बहुत समझदार हैं, अधिक क्या लिखूं और लिखने को है भी क्या, जो है सो लिख दिया। भागवत गीता में कहते हैं, माम नुस्मर युयच्च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। माने संसार के युद्ध क्षेत्र में अपना कर्तव्य पालन करो। उसकी याद में काम करने से काम में लगाव नहीं पैदा होगा। यही सब सार है। एक अगला खत है जो उन्होंने लिखा हुआ है कि भगवान की मर्जी में खुश रहना चाहिए। अपनी इच्छाओं का क्या कहना, एक पूरी हुई तो दूसरी तैयार, इस प्रकार कभी पूरी नहीं होती। जब भगवान की इच्छा अनुसार मनुष्य चलता है तो दिल में एक अजीब शांति और खुशी का आभास होता रहता है। इसीलिए राजी व रजा रहना, यानी भगवान की जो मर्जी है उसमें राजी रहना, खुश रहना और संतुष्ट रहना, इसमें दिल को तस्कीन, तसल्ली और सुकून मिलता है। तुम इतने दूर रहते हो, कभी कभी ख़राब लगता होगा, मगर वैसे सोचो तो सदा पास ही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं नज़दीक आ जाते तो अच्छा था, किंतु भगवान चाहेंगे तभी तो ऐसा होगा। सो कोशिश करते रहो। यदि भगवान चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। भगवान अपनी दया कृपा बनाए रखे और हमारा सारा कार्यकलाप उन्हीं की याद में हो, यही प्रार्थना है। एक और ख़त में साहब कहते हैं, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। दूसरे जो अपने साथ बुराई करें और तुम उनके साथ भलाई करो तो भगवान बहुत खुश होते हैं और उसको बुराई का बदला बहुत ज़्यादा मिलता है। शर्त यही है कि अपनी तरफ से जरा भी किसी प्रकार रंज या बुराई न सोचें। हर काम भगवान की ओर से समझकर धैर्य रखना चाहिए। असीम और आशीष को प्यार। तो ये थे साहब के कुछ पत्र। उम्मीद है इससे हम सब लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।